की सजा सुनाइए। बेहतर है। आजम खान पे ही सबसे ज्यादा मुकदमे क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि केवल आजम खान साहब ने ही गलत किया है। समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। अब वो बाकी जो मिनिस्टर थे, जिसमें शिवपाल यादव जी सिंचाई वो मिनिस्टर थे, उन मंत्रालयों में भारी भ्रष्टाचार था। और तो और मथुरा का भी एक मामला था, जय गुरुदेव वाला, गोमती रिवर फ्रंट वाला भी, कॉरिडोर वाला भी मामला था। लेकिन एक सिंगल एफआईआर अखिलेश भैया के खिलाफ हुई और न ही उनके चाचा के खिलाफ हुई। दोनों में से किसी खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भाजपा को चाहिए वो भाजपा ने ले लिया, और जो अखिलेश और उनके चाचा को चाहिए वो उनको मिल गया। अब इन दोनों के मामले में जो कीमत चुकाई है वो नाम है आजम खान साहब जो, और उनके बेटे अब्दुल्ला। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में, हमारे साथ हैं सूरजपाल राक्षस जी। सूरजपाल जी एडवोकेट हैं ग्रेटर नोएडा में, और हम जो आज बात करेंगे उसका विषय है कि जो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं आजम खान साहब और उनके बेटे, वो जेल चले गए हैं डबल पैन कार्ड को लेकर। सर, क्या लग रहा है? डबल पैन कार्ड बनवाए थे आजम खां और उनके बेटे ने, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों जेल चले गए हैं 7 साल के लिए। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं उत्तर प्रदेश में? ये तो भाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो इस पर तो टिप्पणी उचित नहीं है। कोर्ट ने जिस मामले में अपना जजमेंट दे दिया है तो उस पर किसी को भी उसके खिलाफ बोलने का हक नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो जेल से आए हैं, मुलाकात कर रहे थे नेताओं से, अपने जो उनके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, एकदम फिर से दूसरी बार इनको जेल भेज दिया गया है। राजनीति के विषय में आप जरूर पूछ सकते हो कि भाई समाजवादी पार्टी के जो नेता इनसे मेल मुलाकात के लिए आतुर हो रहे थे, अब उनको भी ये देखना है कि भाई अब ये फिर 7 साल के लिए चले गए अंदर। इन पर आरोप जो लगे हैं किताब चोरी के, बकरी चोरी के, ये इतने हल्के मुकदमे, ऐसे ऐसे में जेल हो रही है इनको। अब इन पे आरोप है कि इन्होंने डबल पैन कार्ड बनवाए, मतलब 2-2। नहीं, अब उस पर तो मैंने कहा ना कि जिस पे कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया उस पर प्रतिक्रिया उचित नहीं बनती है। राजनीति पे जरूर है कि राजनीतिक रूप से किसी भी नेता को, जो कि इतनी बड़ी शख्सियत हो, उनको इस तरीके से सैकड़ों मुकदमों में फंसाना, ये पूरा ये एक राजनीतिक प्रपंच तो मालूम होता ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ने इसको फंसाया है, बल्कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी है इन्हें फंसवाने में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिल्कुल भी आजम खान साहब को पसंद नहीं करते, और वो चाहते हैं कि जैसे जब तक आजम खान है वो उनको आंख दिखाते हैं। अब आजम खान ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये जेल में रहेंगे और मुस्लिम दरी बिछाने के लिए अखिलेश के पीछे खड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आजम खान साहब तो समाजवादी पार्टी में 2 नंबर के नेता रहे हैं, और वो तो उनकी बूझ होती थी पार्टी में, सरकार में। समस्या तो 2 नंबर से ही आती है। जब कोई नेता होगा तो वो हक मांगेगा, वो अपना हक की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा, पार्टी में अपने और अपने समाज की बेहतरी के लिए कदम उठवाने की बात कहेगा। लेकिन जब कोई नेता ही नहीं होगा, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर कोई होगा ही नहीं, तो फिर तो केवल दरी बिछाने वाले लोग बचेंगे। तो आज मुस्लिम समाज जो सपा में है, वो अखिलेश यादव को लगता है कि वो उनको वैसे ही वोट देता रहेगा, उसके लिए आजम खान की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए आजम खान को बीजेपी से साठगांठ करके ये दंड दिया जा रहा है। लेकिन पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो ही निशाने पर आ रहे हैं योगी सरकार में। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता या 1-2 पिछड़े, जैसे कि मान लो एक प्रजापति थे, गायत्री प्रजापति, तो चूंकि वो प्रजापति थे, कुमार समाज का व्यक्ति था, उसकी तो बलि इन्होंने चढ़ा दी, सपा के नेताओं ने। तो उसमें भाई भाजपा को इस मामले में क्या दोष देना? भाजपा अपने तरीके से काम कर रही है जैसे वो पहले करती थी। सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनको ये देखना है कि सहजल इस्लाम से लेकर के आजम खान साहब तक करीब करीब 20 बड़े नाम मुस्लिम नेताओं के हैं जो कभी न कभी किसी न किसी मामले में जेल गए हैं। एक एफआईआर भी धर्मेंद्र के खिलाफ है, एक एफआईआर भी शिवपाल के खिलाफ, जो है खुद रामगोपाल जी हैं, खुद अखिलेश यादव हैं और प्रतीक हैं, तमाम इनके यादव परिवार के लोग हैं, और खूब मलाई कुटिया। बड़े मंत्रालय थे इनके पास।
अरे भाई हम कह रहे सरकार इन्होंने चलाई, मंत्रालय क्या सरकार तो ये चला रहे थे। आजम खान पे भी जो गलत करवाया इन्होंने ही करवाया होगा। तो समाजवादी कुनबा जो यादव फैमिली वो बची रही अभी तक? अरे भाई सपा से रिश्ते, सपा के भाजपा से जो अच्छे रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं। मुलायम सिंह जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, किस लिए दिया है? आशीर्वाद देने का कारण कोई और नहीं है बल्कि अपने परिवार को बचाना था। मोदी जी के लिए ये भी बोले थे जो मुलायम सिंह जी कि आप 2019 में एक बार और बनोगे प्रधानमंत्री, तो क्या ये समर्थन किया था मोदी उसने मुलायम सिंह जी ने मोदी जी के लिए? नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट मांगने आए थे, तो रैली के दौरान उन्होंने ये बात दोहराई कि जब एक टर्म मेरा पूरा हुआ 2019 में, तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो है ये आशीर्वाद दिया था कि मोदी जी आप दोबारा जीत करके आए और प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा वो जनता को बता रहे हैं और ऐसा था भी, उन्होंने आशीर्वाद दिया भी। तो भाई ये तो आशीर्वाद दिया और दूसरे कान में उनसे ये कहा कि मेरे बच्चों की तरफ भी ध्यान रखना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो ये जो है आप ये FIR बाकी लोगों के खिलाफ भी देखते हैं, तो इसलिए बच रहे हैं ये यादव फैमिली के जो कैंडिडेट हैं। बिल्कुल 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 बढ़िया वाली सेटिंग है बीजेपी के साथ में। और केवल इतना ही नहीं है बल्कि इनको उत्तर प्रदेश से निकल करके दिल्ली इसलिए जाना पड़ता है कि बीजेपी जितवानी है, इनको MP इसलिए जाना है कि बीजेपी जितवानी है, और हरियाणा इसलिए जाना है कि बीजेपी जितवानी है। अभी ये ताज़ा जो आपने देखा कि बिहार ये 40 अपने सांसदों को लेकर के बिहार गए, किस लिए गए भाई? तो वहाँ ये उसको अपने जो इनका बिरादर भाई है उसको जितवाने, तेजस्वी को जितवाने, पारिवारिक संबंध भी है ना इनका, रोटी बेटी का रिश्ता है वो लालू फैमिली से। कह रहे हैं उन्हें जितवाने तो जाते ये तो एयरपोर्ट पे पता चल गया कौन किसको जितवा रहा है। देखा नहीं आपने? फोटो नहीं है एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट पे भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ में क्या खुली बातें हो रही हैं कि काम हो गया क्या? हाँ जी हो गया। तो जो काम इनको मिला था भाजपा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, इन्होंने बिहार में चल के उसको पूरा किया। तो बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं आप अखिलेश जी को? अरे भाई अब मैं तो हिसाब तो अब जनता को लगाना है। मुलाकात तो होती रहती है एयरपोर्ट पर आने जाने में, कहीं भी किसी से भी। हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने इनकी नवज पकड़ ली है और अब जो दलित और मुसलमान और जो पीड़ित वर्ग है वो, या जो बेरोजगार हैं या किसान हैं या किसी भी तरीके से जो लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की नब्ज पकड़ चुकी है, वो इनके हाथ आने वाली नहीं है बल्कि इनको तो मुर्गा बना के अपना काम निकाल रही है। आप लोग यदि चाहते हो कि सत्ता का परिवर्तन हो, अब आगे चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होगा अगले 2 साल बाद में, तो भाई सपा से तो भाजपा नहीं हारने वाली। आप लोगों को, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भाई आप सब लोग संविधान और कानून में यकीन रखने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे लगे, क्योंकि आपने देखा कि जब बिहार का मामला है तो वहाँ क्या बीजेपी ने शोर मचाया, बीजेपी ने हल्ला मचाया कि गुंडाराज गुंडाराज गुंडाराज। नहीं, लालू जी का जंगल राज। बिहार में लालू का जंगल राज और यूपी में अखिलेश यादव का गुंडाराज, मुलायम सिंह का गुंडाराज। तो भाई भाजपा जब गुंडाराज और जंगल राज की बात करेगी तो आप लोगों को भाजपा को उल्टा ये याद दिलाना है कि हमको बुलडोजर राज भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तीसरी जो कड़ी है उसमें बुलडोजर राज शामिल हो गया है। तो जितना खतरनाक, जितना घातक जंगल राज है, जितना घातक गुंडा राज है, उससे कहीं ज़्यादा घातक, या मैं कहूँ कि उन्हीं के बराबर का बुलडोजर राज भी है, जो कि लोगों के घरों को तोड़ करके उनको बेघर कर देता है। भारत के संविधान में अगर किसी राज्य की कल्पना की गई है तो वो की गई है कानून के राज की कल्पना। तो संविधान के अनुसार कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा सभी वर्गों को। तो क्या 27 में जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश का बीएसपी के साथ आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी से
गठबंधन करना चाहिए बहन जी को? देखो भाई, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, जनता के साथ गठबंधन हमारा चल रहा है। और यही बहन जी ने हम सबको और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को यही बोला है कि आप जनता के बीच में जाएं और बिना जो है किसी राजनीतिक दल से, बिना किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन किए, बल्कि जनता के साथ गठबंधन करना है। जितने भी एससी की जो जातियां उनको आपस में जोड़ना है, ओबीसी की जो जातियां उनको जोड़ना है, सामाजिक भाईचारा बनाना है, मुस्लिम समाज है और यहाँ तक कि सर्व समाज में जितने भी जो अमन पसंद लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, उन सबको मिल करके कानून के द्वारा कानून का राज लाने के लिए बीएसपी के साथ उनको जोड़ना है। लेकिन सर, बिहार में इस बार लोग कह रहे हैं कि एमआई का फार्मूला नहीं चला, मतलब मुसलमान और यादव वो जो है गठजोड़ नहीं बन पाया बिहार में। क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ये दोहराया जाएगा? देखो भाई, कोई भी समीकरण है, चाहे उसको एमवाई बोल लो या कोई बोल लो, किन्हीं भी दो जातियों या एक जाति के माध्यम से सरकार नहीं बनती है। सरकार तब बनती है जब जिन लोगों को सरकार की जरूरत है, जिन लोगों को सरकार को बदलने की जरूरत है, वो कोई भी वर्ग हो सकते हैं, उन सभी वर्गों को जो है एक साथ आना होता है, तब सरकार बनती है। अब एमवाई का नारा दे दो, अब आधे यादव बीजेपी ने भी उनको टिकट दिया और जीत के भी आए हैं, ज्यादा यादव तो बीजेपी से जीते हैं, तो भाई कहाँ रहे तुम्हारे यादव? और सुनो, बहुजन समाज पार्टी से भी जो उम्मीदवार जीता है ना, वो भी यादव है। तो यादव तो किसी एक कौन उसके किसी पार्टी के साथ तो है नहीं, ये दावा ही बेकार हो जाता अपने आप में, क्योंकि वो किसी पार्टी के पीछे है। और अखिलेश यादव का भी ये वहम उत्तर प्रदेश में जल्दी दूर हो जाएगा। कोई भी जाति किसी भी पार्टी के पीछे इकट्ठी नहीं होती है। पूरी तो जंगल राज के बाद में गुंडा राज की बारी है। जंगल राज के बाद में न केवल गुंडा राज को खत्म कर किए जाने की बारी है, बल्कि बुलडोजर राज को भी खत्म करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अखिलेश के गुंडा राज को खत्म कर चुकी है और अब हम आने वाले अपकमिंग चुनाव में बुलडोजर राज को खत्म करेंगे। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो पनौती बन गए हैं। वो हरियाणा गए, वहाँ महागठबंधन हारा, वो दिल्ली गए, वहाँ महागठबंधन हारा, वो जो है बिहार गए, वहाँ बिहार गया है। ताजा मामला है। आप छोटी लड़ाइयों की बात कर रहे हो, बड़ी लड़ाई की बात ही नहीं कर रहे हो। बड़ी लड़ाई थी 2024 में, 37 सीट जीते तब। बड़ी लड़ाई थी, हारे ना। केंद्र में किसकी सरकार बनी? 37 सीट केंद्र में सरकार किसकी बनी? अगर बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन का पार्ट, जैसे कि राहुल गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और सब लोग ये स्वीकार करते हैं, अगर अखिलेश यादव और उसके चचा ने ये टांगना फंसाई होती तो भाजपा आज विपक्ष की सीट पे बैठी हुई होती, सत्ता में ना बैठी हुई होती। तो आप इसको पनौती कहें या कुछ भी कहें, ये भाजपा के समर्थक हैं। ये भाई अनौती पनौती छोड़ो, ये डायरेक्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये बीजेपी को यही जितवा रहे हैं। 2012 में बसपा की सरकार जाने के बाद में यूपी में इनकी गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद में इन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया अपनी सरकार के दौरान। हजारों की संख्या में लोगों को पलायन हुआ, जिसमें दलित थे, मुस्लिम थे, दर्जनों लोग मारे गए। इन्होंने कानून का डंडा बिल्कुल भी नहीं चलाया। कोई चाचू करते हैं हमेशा हिंदू मुसलमान की, ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। मैं बताता रहा हूँ, इन्होंने जो है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 5 साल हमने खाया, अब अगले 5 साल आप खाना। और ये तो इस चक्कर में थे, लेकिन बीजेपी तो जेल जाए मुसलमान। हाँ, बीजेपी तो बीजेपी है। तो रजा जेल में पड़े हैं अभी तक। हम बताते रहे बीजेपी तो बीजेपी है। तो बीजेपी ने तो इनको जो मामला इनका उल्टा कर दिया, दोबारा इनको आने का मौका नहीं दिया। बीजेपी को यदि कोई सबक सिखा सकता है तो बहन मायावती जी हैं। ये तो मोदी है, ये तो योगी है। बहुत बड़े नेता हुआ करते थे किसी समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को माननीय बहन मायावती जी ने आखिरी मोमेंट में सदन में वोटिंग के माध्यम से गिराने का काम किया और ये बताने का भी काम किया कि हमने क्यों आपकी सरकार को गिराया है। एक बार कोई एक वाकया बता दो कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन वाले बीजेपी को सरकार गिराई हो। महागठबंधन वाले बीजेपी को नहीं हरा सकते। किसको महागठबंधन कह रहे हो आप? मजाक बना रहे हैं गठबंधन के नाम पर। वही तो कह रहा हूँ, 12-15 सीट पे बिहार में भी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इनका यही हाल था। मध्य प्रदेश में तो अखिलेश यादव खुद गाली दे रहे थे कांग्रेस को। कौन सा इंडी कौन सा भिंडी बकवास कर रखा है इन लोगों ने। भाजपा को हराने का इन्होंने मजाक बना रखा है। भाजपा ऐसे ये लुल्लु बुझक्कड़ों से नहीं हारने वाली है।
इनको सीरियसली जनता नहीं ले रही है। और सीरियस नेता यदि देश के अंदर कोई हैं और वाकई भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है, जिनके पास अपना सशक्त और मजबूत कैडर हो, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी सर्वोच्च नेता बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी एक जेंटल नेता हैं, समझदार नेता हैं, तत्काल किसी पर उल्टी सीधी प्रतिक्रिया नहीं देती, बहुत गंभीर नेता हैं, हल्की बात कभी नहीं करती, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं करती, और वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीतने की बात नहीं करती। जैसे एक नारा दे दिया, वोट छोड़ गद्दी, वोट चोर गद्दी छोड़। अब इससे जो है SIR चल रहा है और तुम उसको हल्के में ले रहे हो, मजाक बना रहे हो। सड़क पर नहीं आ रहे हैं वो लोग। नहीं, अरे सड़क पर आने की जरूरत नहीं, जरूरत थी वोटर लिस्ट में अपने लोगों के नाम जुड़वाने की। SIR के दौरान किसी का नाम ना कटने पाए। लाखों लोग जो कि इनको वोट देते, उनके वोट ही लिस्ट में नहीं जुड़ पाए, तो केवल इन्होंने तो सोच लिया। अब संगठन तो इनका है नहीं, इनके पास में ना बूथ पर लोग हैं, ना जिले में लोग हैं, ना कमेटी में लोग हैं, किसी भी स्तर पर संगठन तो है नहीं। लेकिन ये है कि हाँ भाई लट चल रहा है, दादा लाई चल रही है, बाप मुख्यमंत्री रहा, माँ मुख्यमंत्री रही, अब ये भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। तो लगता है कि भाई यही मुख्य, और भाजपा भी चाहती है कि ऐसे लोगों को मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रस्तुत किया जाए मीडिया के माध्यम से। अगर वाहिदा वे बहुजन समाज पार्टी को किसी भी राज्य में या केंद्र में मुख्य विपक्षी के रूप में प्रस्तुत कर दिया तो भाजपा तीसरे चौथे नंबर के लिए तरस जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के पास में एक मजबूत आधार वोट है, अपना कैडर है, और शिक्षित, सुशिक्षित, प्रशिक्षित उनके पास में पदाधिकारी हैं, और बहन मायावती जी एक बड़ी और गंभीर नेता हैं। तो आजम खां और उनके बेटे 7 साल तक के लिए जेल चले गए हैं, तो ये 2029 का चुनाव भी नहीं देख पाएंगे बाहर रहकर, और 2027 का भी नहीं देख पाएंगे। तो क्या इससे जो मुस्लिम वोटर है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? भाई अब ये तो देखो, मुस्लिम समाज भी अब इनके दरी बिछाने वाले मामले को समझने लगा है। बिहार में ओवैसी जी के साथ में उन्होंने वोटिंग की है और 5 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए, 5 मुस्लिम जीते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने उसको से हटेगा मुसलमान, करीब 2% वोट उन्होंने उस पार्टी को दिया है, BSP को भी उन्होंने वोट दिया है। और मुस्लिम अब सपा की दरी बिछाता हुआ हमें उत्तर प्रदेश में नजर आने वाला नहीं है, ऐसा हमको लगता है।